दोस्तों, संगीत की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। जी हां दोस्तों, साल 2007 में अपनी आवाज से पूरे देश का दिल जीत लेने वाली वो आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। प्रशांत तमांग, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर अपने आप एक सादगी भरी मुस्कान आ जाती थी, जिनकी आवाज ऐसी लगती थी जैसे पहाड़ों से बहती ठंडी हवा सीधे दिल को छू रही हो। उनकी गायकी में दर्द भी था, उम्मीद भी थी और एक अलग सा अपनापन भी। लेकिन अब प्रशांत तमांग इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट फेल्योर के कारण हुआ। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने घर पर थे, तभी उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ ही पलों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार घबरा गया और तुरंत उन्हें द्वारका के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर बस यही दुआ थी कि सब ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उस पल सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि लाखों लोगों की यादों का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि प्रशांत को पहले से कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। न कोई लंबा इलाज चल रहा था, न ही कभी ऐसा सुनने में आया कि उनकी तबीयत खराब रहती है। वह पूरी तरह एक्टिव थे। हाल ही में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा म्यूजिक शो किया था, जहां हजारों की भीड़ मौजूद थी। उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ परफॉर्म किया था। वहां मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि वह बिल्कुल फिट लग रहे थे, हंसते हुए, लोगों से मिलते हुए, बातें करते हुए। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। जैसे ही यह खबर सामने आई, सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सन्न रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, यकीन नहीं हो रहा, यह सपना लग रहा है, यह सच नहीं हो सकता। प्रशांत तमांग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि वह खुद एक कहानी थे। संघर्ष की कहानी, मेहनत की कहानी, दर्द से होकर कामयाबी तक पहुंचने की कहानी। 4 जनवरी 1983 को उनका जन्म दार्जिलिंग में हुआ था, पहाड़ों के बीच, जहां जिंदगी आसान नहीं होती, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक जंग से कम नहीं होता। उनका बचपन बेहद साधारण था, लेकिन बहुत कम उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। वह बहुत छोटे थे, लेकिन हालात ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा बना दिया। पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सपनों को एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि परिवार के लिए कुछ करना जरूरी था। इन्हीं हालातों में उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी पकड़ ली। वर्दी पहनकर ड्यूटी करना, लोगों की सुरक्षा करना और दिन भर की थकान के बावजूद दिल में एक सपना जिंदा रखना कि एक दिन वह गायक बनेंगे। कई लोग उस वक्त कहते थे कि अब यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, लेकिन प्रशांत उन लोगों में से नहीं थे जो हालातों के आगे हार मान लें। वह पुलिस की नौकरी करते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा संगीत में ही बसता था। जब भी मौका मिलता वह गुनगुनाते थे, दोस्तों के बीच गाते थे। धीरे धीरे उनकी आवाज की चर्चा होने लगी। पुलिस की ट्रेनिंग और अनुशासन ने भी उनकी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने सीखा कि मंच पर कैसे खड़ा होना है, लोगों से कैसे जुड़ना है और अपनी आवाज के जरिए भावनाएं कैसे पहुंचानी है। ड्यूटी के बाद रियाज करना, थकान के बावजूद खुद को तैयार करना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। और शायद यही वजह थी कि जब वह गाते थे तो उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी। थके हुए शरीर के बावजूद रोज गाने की प्रैक्टिस करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यही वो दौर था जहां से वह लम्हा आया जिसने उनकी किस्मत की दिशा बदल दी। साल 2007 में उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 3 के लिए ऑडिशन दिया। उस वक्त वह एक आम पुलिस कांस्टेबल थे, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न कोई गॉडफादर, बस एक आवाज और एक सपना। जब वह इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचे तो शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शख्स इतिहास रचने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, जजेस चुप हो गए, दर्शक खामोश हो गए। हर किसी को महसूस हुआ कि यह आवाज कुछ अलग है। इसमें दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। पहाड़ों की सादगी और एक आम आदमी का दर्द।
और यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। हर राउंड में वह आगे बढ़ते गए। लोग उनके लिए वोट करते रहे, सड़कों पर पोस्टर लगे, लोग कहने लगे, ये हमारा लड़का है, ये हमारा हीरो है। उनकी सादगी, विनम्रता और आवाज ने उन्हें सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया। लोग कहते थे, ये सिर्फ गाता नहीं है, महसूस कराता है। जब भी वह स्टेज पर आते, लगता जैसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना रहे हों। फिर वह दिन आया जब उन्होंने इंडियन आइडल का खिताब जीत लिया। एक कांस्टेबल जो कभी सिर्फ गुजारे के लिए नौकरी करता था, अब पूरे देश का स्टार बन चुका था। उस दिन सिर्फ प्रशांत नहीं जीते थे, बल्कि हर वो इंसान जीता था जो हालातों से लड़ रहा था। इंडियन आइडल जीतने के बाद उनकी जिंदगी बाहर से बहुत शानदार दिखने लगी, चमक, कैमरे और शो। लेकिन असल में जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते थे। मां को खुश देखना, बहन को आगे बढ़ते देखना और अपने सपनों को जिंदा रखना। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े स्टेज पर गाया, लेकिन उनके अंदर का वह पहाड़ी लड़का कभी नहीं बदला। जमीन से जुड़ा, सादा और दिल से जुड़ने वाला। लोग कहते हैं कि शो जीतने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। उम्मीदों का बोझ बढ़ जाता है, हर कोई परफेक्शन चाहता है। इसी दबाव में प्रशांत अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते रहे। उन्होंने खुद को सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं रखा और एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने नेपाली फिल्म गोरखा पलटन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। लोगों को हैरानी हुई कि वह सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं बल्कि उम्दा एक्टर भी हैं। इसके बाद निशानी, परदेशी और रंगालय जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए और खुद को एक संपूर्ण कलाकार साबित किया। हाल ही में वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन में जब वह नजर आए तो कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वह अपने किरदार में पूरी तरह घुल चुके थे। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। लेकिन अफसोस, जब लोग उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार थे, तभी यह खबर आ गई कि वह अब कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान थी, जिसमें वह सलमान खान जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ था, लेकिन वही मोड़ उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बन गया। अब यह फिल्म उनके फैंस के लिए उनकी आखिरी झलक होगी। उनकी निजी जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं थी। उनकी पत्नी गीता थापा, जिनका असली नाम मात्र एली है, एक एयर होस्टेस रह चुकी हैं। दोनों की मुलाकात एक फ्लाइट में हुई, दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ देती है। इस खबर के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शोक जताया और कहा कि प्रशांत सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि दार्जिलिंग की पहचान थे। सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, कोई पहला ऑडिशन, कोई आखिरी लाइव शो। हर कोई यही कह रहा है कि वह बहुत जल्दी चले गए। किसी ने लिखा कि उनकी आवाज ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया। किसी ने कहा कि उन्होंने मां के साथ बैठकर उन्हें सुना था। यही समझ आता है कि एक कलाकार सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। प्रशांत तमांग का जाना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक दौर का अंत है। उस दौर का जहां सादगी सबसे बड़ी खूबी थी। लोग आज उनकी दौलत की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने दिल कमाए, इज्जत कमाई और बेहिसाब प्यार कमाया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, मेहनत रास्ता जरूर दिखाती है, और यह भी कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। आज उनकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी प्रशांत तमांग को पसंद करते थे तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप उन्हें कैसे याद करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।